दोस्तों, भारत दुनिया का चौथा देश बनेगा जिसने चांद पर लैंडिंग की होगी। अभी तक केवल अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन की ऐसा कर पाए हैं। आईएसआरओ का चंद्रयान 2 मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने में असफल रहा था। इसके अलावा इजराइल और जापान के प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट भी चांद पर लैंड करने की कोशिश में क्रैश हुए हैं। लेकिन आज चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल चांद के और नजदीक पहुंच जाएगा। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल आज यानी 18 अगस्त की शाम करीब 4 बजे IST चांद के और नजदीक पहुंच जाएगा। लैंडर विक्रम की गोद में चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान मौजूद है। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल आज चांद की ओर पहला कदम बढ़ाएगा। इसरो के अनुसार शुक्रवार यानी आज 18 अगस्त 2023 शाम करीब 4 बजे इसकी डी बूस्टिंग प्लान की गई है। प्रज्ञान रोवर को गोद में बिठाए लैंडर विक्रम गुरुवार को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ। अब चंद्रमा की कक्षा में भारत के 3 स्पेसक्राफ्ट हो गए हैं। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडिंग मॉड्यूल तीनों चंद्रमा के चक्कर काट रहे हैं। शुक्रवार को होने वाले डी बूस्टिंग मैनूवर के जरिए लैंडर विक्रम चांद के 30 km XX और km ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट की स्पीड लगातार धीमी होती जाएगी। यह सीधे चांद की ओर बढ़ेगा। सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 का लैंडर बुधवार 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। आज से लेकर 23 अगस्त तक चंद्रयान 3 मिशन में क्या क्या होगा, पूरा प्रोसेस समझिए। चांद के इतने करीब पहुंचकर ब्रेक क्यों लगाएगा? चंद्रयान 3 आज से धीमी होने लगेगी। चंद्रयान के लैंडर की रफ्तार ISRO ने शुक्रवार को चंद्रयान 3 के लैंडर का डीबूस्टिंग मैनूवर प्लान किया है। इसके जरिए विक्रम को उस कक्षा में पहुंचाया जाएगा जहां से चांद का सबसे करीबी पॉइंट पेरिलून 30 किलोमीटर दूर रह जाएगा और सबसे बाहरी पॉइंट एपोलून 100 किलोमीटर दूर। एक बार 30 km/s 100 किलोमीटर का ऑन ऑर्बिट हासिल हो गया, फिर लैंडर की स्पीड धीमी की जाएगी। 30 किलोमीटर की हाइट से यह धीमे धीमे चांद की ओर सीधे बढ़ेगा। अभी यह हॉरिजॉन्टल चक्कर लगा रहा है, तब इसे वर्टिकल कर दिया जाएगा और यह चांद की सतह पर लैंड करने को तैयार होगा। चांद पर ऐसे होगी चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल की लैंडिंग। चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर लैंडिंग करने के लिए उसी तरह बढ़ेगा जैसे रॉकेट के साथ धरती से उड़ा था। हालांकि नीचे उतरते समय इसकी रफ्तार बेहद धीमी होगी। ISRO के चीफ एस सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान 3 को इस तरह बनाया गया है कि अगर सब कुछ फेल हो जाए तो भी यह चांद पर लैंड कर जाएगा। सोमनाथ ने कहा था, अगर सारे सेंसर्स फेल हो जाएं, कुछ काम न करे, तब भी यह विक्रम लैंडिंग करेगा। इसे उसी तरह डिजाइन किया गया है। हमने यह सुनिश्चित किया है कि अगर दोनों इंजन इस बार काम नहीं करते तो भी यह लैंड करने में सक्षम रहेगा। लैंडर विक्रम की गोद से यूं बाहर आएगा रोवर प्रज्ञान चांद पर। विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद असली मिशन शुरू होगा। लैंडर की गोद में बैठा रोवर प्रज्ञान ऊपर दिख रहे एनिमेशन की तरह बाहर आएगा। फिर प्रज्ञान अपनी स्टडी शुरू करेगा। लैंडिंग के बाद चांद पर चहलकदमी करेगा। प्रज्ञान चांद की सतह पर उतरने के बाद प्रज्ञान वहां खूब घूमेगा, मिट्टी से लेकर अन्य सैंपल कलेक्ट करेगा। चांद पर प्रज्ञान की यह मून वॉक इतिहास में दर्ज होगी। भारत दुनिया का चौथा देश बनेगा जिसने चांद पर लैंडिंग की होगी। अभी तक केवल अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन की ऐसा कर पाए हैं। ISRO का चंद्रयान 2 मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने में असफल रहा था। इसके अलावा इजराइल और जापान के प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट भी चांद पर लैंड करने की कोशिश में क्रैश हुए हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? और आगे की जानकारी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।